बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं उन पॉइंट्स को जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। जबकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिस तरह नाम से ज़ाहिर है जो कि सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हो, डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सपोज कर ले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन है। लेट सपोज इस लाइन का नाम है L। नाउ अगर इसके ऊपर लेट सपोज 3 पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर लूँ, एक है P, दूसरा है Q, तीसरा है R। हम कह सकते हैं कि P, Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्यों कोलिनियर है? क्योंकि ये एक ही सेम स्ट्रेट ग्राफ पे या सेम स्ट्रेट लाइन पे जो है लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं कोलिनियर। मतलब ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्होंने एक ही लाइन को आपस में शेयर किया हुआ है। दूसरा इन कन्वर्स अगर हम देख ले, लेट सपोज एक और लाइन है, लाइन S, और इस लाइन पे लेट सपोज 2 पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B। अगर मैं कहूँ कि भाई A और B क्या है, तो A और B ये भी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन P, Q एंड A की अगर हम बात कर ले तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें जो A है वो बेसिकली इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। P, Q जो है वो डिफरेंट लाइन पे है और A जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे है, वो इस लाइन पे नहीं है, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं इसको। हम ये बता सकते हैं, हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ये बता सकते हैं कि क्या ये लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स है या कोलिनियर पॉइंट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1-2 कह रहा है कि शो दैट point A, which is 0 and -3, point B जो कि 4 and -2 है, and point C which is 16 and 1 are collinear points. अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है, सपोज कर ले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है, लेट सपोज एक ही लाइन L पे लाई कर रहे हैं ABC। लेट सपोज ये A है जो कि लाई कर रहा है कहाँ पे, 0 एंड -3। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट B जो कि लाई कर रहा है कहाँ पे, 4 एंड -2। लेट सपोज एक और पॉइंट है C जो कि लाई कर रहा है 16 एंड 1। नाउ अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको होल्ड करना चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B and the distance between B and C, the distance between B and C must be equal to यानी जो डिस्टेंस बिटवीन ये बेसिकली है A एंड C, A एंड C के दरमियान जो डिस्टेंस है, this must be equal to this distance plus this distance, यानी डिस्टेंस बिटवीन AB प्लस द डिस्टेंस बिटवीन BC। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है, अगर ट्रू होती है, तो तब जो है ये आपस में कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे फिर।
ठीक है। सो हम लिखेंगे कि इफ ए जो कि इक्वल है 0 - 3, बी एंड सी आर collinear points, then the distance between AB plus the distance between BC must be equal to the distance between AC। ठीक है, इसको करता हूं इक्वेशन नंबर ए। नाउ पहले हम फाइंड करेंगे AB, फिर हम फाइंड करेंगे BC, फिर हम फाइंड करेंगे AC, और उसके बाद जो है फिर इनको देखेंगे AB प्लस BC को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये AC के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इट मीन्स दे आर कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं है सो दे आर नॉट कोलिनियर। सो हम लिखेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन AB। सो द डिस्टेंस बिटवीन AB इज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला, आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन AB इज the square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now putting the values, तो हमारे पास आएगा the distance between AB is equal to the square root of x2 हमारे पास है, x2 हमारे पास है क्या चीज, क्योंकि हम AB फाइंड कर रहे हैं, सो दिस इज x2, ये हमारे पास है x1, इसी तरह ये हमारे पास है y2, ये हमारे पास है y1। तो हम लिखेंगे कि x2 which is 4 minus x1 हमारे पास क्या है 0 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। y2 हमारे पास क्या है -2 minus y1 क्या है हमारे पास -3, माइनस माइनस इज +3 the whole square। बेसिकली क्या था कि y2 माइनस उसके बाद था y1 हमारे पास था -3, सो -2 माइनस माइनस +3, यही चीज जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास होगा the distance between AB is the square root of 4 minus 0 is 4 का square plus -2 plus 3 is 1 का square, so 4 का square 16 plus 1 का square is 1, this becomes 16 plus 1 is 17, so the distance between AB is radical 17। now हम फाइंड करेंगे किस चीज को, द डिस्टेंस, क्या फाइंड करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन AB फाइंड कर लिए, अब हम फाइंड करेंगे BC, इसको देखते हैं। सो अगेन हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, the distance between BC is equal to x2 minus x1 the whole square, y2 minus 1 the whole square, putting the values, जब पुटिंग द वैल्यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा द डिस्टेंस बिटवीन BC इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारे पास है 16 और x1 हमारे पास है
4। इसी तरह y2 हमारे पास है 1, y1 हमारे पास है -2। ठीक है, सो हमारे पास होगा x2 जो कि है 16 माइनस x1 जो कि है 4 the whole square plus y2 is 1 minus y1 is -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 the whole square. Now square root of 16 minus 4 is 12, 12 का square plus 1 plus 2 is 3, 3 का square. आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 का square is 144 plus 3 का square is 9. So हमारे पास बनेगा square root of 153. ये हमारे पास है the distance between BC, the distance between BC. Finally हम फाइंड करेंगे the distance between AC. So हम लिखेंगे by distance formula क्या है, the distance between AC is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus 1 the whole square. Sorry. So putting the values, कुछ भी लिख ले, putting the values, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं x2 minus x1. अगेन हमारे पास जो है x2 हमारे पास है क्या चीज, क्योंकि हम द डिस्टेंस बिटवीन ए सी फाइंड कर रहे हैं, सो ए देखते हैं, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1 और ये हमारे पास है x2, ये हमारे पास है y2. सो द डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज द स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारे पास है 16 माइनस x1 हमारे पास है 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1 माइनस y2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास -3 है, सो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा द होल स्क्वायर. मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 0 इज 16 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इज 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर इज 256, 256 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 256 प्लस 16 जो है वो बनेगा 272. सो द डिस्टेंस बिटवीन AC इज रेडिकल 272. अब हम देखेंगे कि क्या AB प्लस BC जो है वो इक्वल टू AC है या नहीं. सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A, इक्वेशन A में हमने क्या लिखा था कि AB, the distance between AB plus the distance between BC must be equal to the distance between AC if क्या हो, अगर ABC जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है. So we already know the value of AC. AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडिकल 272, रेडिकल 272 और BC की वैल्यू हमारे पास है रेडिकल 153 प्लस AB की हमारे पास वैल्यू है रेडिकल 17. नाउ अगर हम रेडिकल 17 की वैल्यू को देख लें,
So radical 17 is 4.12 plus radical 153 की जो वैल्यू है वो है 12.37। इसी तरह रेडिकल 272 इज 16.49। इन दोनों को आपस में ऐड कर लोगे तो आपके पास आएगा 16.49 जो कि इक्वल है 16.49। सो हम लिख सकते हैं कि since the distance between AB plus the distance between BC is equal to the distance between CA, therefore A, B and C are collinear points।